हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम एक जबरदस्त न्यूज के साथ अगेन हाजिर हुए हैं। जी हां, जो आपके मैं न्यूज को पढ़ देता हूं, देख लीजिएगा। जो नॉर्थन ईस्टर्न इंदिरा गांधी जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस मैदुआ डिंग शिलोंग से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है सर। ठीक है, कहां से हुआ है इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हम तो NEIGRIHMS, जैसे हम निमांस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, वैसे हम इसको लिखते हैं नॉर्थन ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस मैवडिंग्स शिलोंग। यहां से आपके एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एक वैकेंसी आई है और बढ़िया शानदार तरीके से वैकेंसी है, काफी ठीक ठाक नंबर भी है भाई। ठीक है, अब वो वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म क्या होने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे। तो याद रखिएगा आप सभी बच्चे, अगर मैं आप सभी बच्चों को बात बताऊं तो देख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट पर आपको नर्सिंग ऑफिसर दिखेगा भाई। सबसे पहली वैकेंसी कौन सी है, नर्सिंग ऑफिसर की है। 105 टोटल पोस्ट रहने वाली है, 105 टोटल पोस्ट रहने वाली है, जिसकी 30 तो अनरिजर्व की रहेगी, 47 ओबीसी की रहेगी, 17 एससी की रहेगी, 2 एसटी की रहेगी और 9 ईडब्ल्यूएस की रहेगी। इस प्रकार से, और उसके बाद रिजर्वेशन के क्राइटेरिया भी इसके अंदर ऑलरेडी दिए हुए। कहने का मतलब है नर्सिंग ऑफिसर की 105 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, हाँ, और ठीक ठाक है भाई, क्लियर है, ये याद रखना। अगर मैं लेवल इन द पे मैट्रिक्स की बात करूं तो लेवल 7 पे लेवल, ठीक है, 7 पे लेवल पे आपको क्या है, पे किया जाएगा। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप बीएससी नर्सिंग होने चाहिए, बीएससी नर्सिंग अगर आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल से है या स्टेट नर्सिंग काउंसिल या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को एलिजिबल है, भर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप पोस्ट सर्टिफिकेट है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो बिल्कुल आप उसके लिए भी एलिजिबल है। साथ ही अब एक आता है कि सर जीएनएम वाले बच्चे भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो याद रखिएगा जो डिप्लोमा इन जनरल मेडिकल, जो डिप्लोमा इन जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, जो जीएनएम वाले बच्चे होते हैं उनको आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी के साथ एक रेपुटेटेड स्टेट का या फिर बोर्ड का कह सकते हैं। इसी के साथ याद रखना 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। तो जीएनएम वाले बच्चों से तो एम्स में भी क्या मांगा जाता है, आपके एक्सपीरियंस मांगा जाता है। उसी प्रकार से याद रखना यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है भाई। कब कितना मांगा है, 2 साल का। तो उसी बेसिस पे ध्यान रख के आप सभी बच्चों को फॉर्म फिल करना है, क्लियर, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर काफी सारे, देखो ये नर्सिंग ऑफिसर के अलावा बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। जैसे अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं, जैसे स्टोर कीपर हो गया, रेडियोग्राफर की 3 पोस्ट है, मेडिकल सोशल वर्कर है, टेक्नीशियन एंडोस्कोपी है, टेक्नीशियन न्यूक्लियर है, हेल्थ इंस्पेक्टर की भी पोस्ट है, जूनियर इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है। कहने का मतलब है वेरियस टाइप के, सिक्योरिटी गार्ड, कहने का मतलब बहुत सारी पोस्टें निकाली है भाई इन्होंने। ठीक है, अब यहां पे अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। और ये इंपॉर्टेंट मुद्दे क्या रहने वाले हैं कि सर एप्लीकेशन फीस कैसे रहेगी, एप्लीकेशन फीस भी तो हमको जमा करानी होती है। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट को 500 रुपए फीस रहेगी। कितनी रहेगी, 500 रुपए फीस रहेगी। इसी के साथ एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 250 रुपए, जस्ट आधी 50% डिडक्शन। ठीक है, हाँ, उनको 250 रुपए देना होगा ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को, इसी के साथ एससी एसटी वाले बच्चों को, क्लियर, ये याद रखना। और अगर पर्सन कोई डिसेबिलिटीज के साथ है तो उनके कोई भी फीस नहीं लगेगी भाई। ठीक है, हाँ, ये याद रखना, एग्जेम्प्टेड, छोड़ दो इसको, क्लियर, एक बात ये याद रखिएगा। इसके बाद अब जनरल इंफॉर्मेशन की अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है, आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर जनरल इंफॉर्मेशन भी दे देते तो बढ़िया रहता। देखो जनरल इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आप सभी बच्चों को ये बात बता देना चाहता हूं, यहाँ पे आपके एज लिमिट भी दी हुई है भाई, है, हाँ, यहाँ पे जो आपके नीचे और जो ऊपर की ओर नर्सिंग ऑफिसर दिया हुआ है, यहाँ पे आपके एज लिमिट भी दी हुई है। और वो एज लिमिट ये दे रखी है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। कहने का मतलब 30 साल से ऊपर वाले बच्चे नहीं भर सकते। अब 30 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, बच्चे नहीं, व्यक्ति होते हैं, वो नहीं भर सकते, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो उसी बेसिस पे यहाँ पे नीचे की ओर क्या किया गया है, उसी बेसिस पे यहाँ पे नीचे की ओर एक जनरल क्राइटेरिया दिया गया है, जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है। और वो जनरल इंफॉर्मेशन आप सभी बच्चों के पास याद रखना है, हाँ, नोटिफिकेशन के माध्यम से आ जाएगी। कुछ
कहा यही गया है कि अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन होना चाहिए भाई। अगर देखो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 5 साल का एज लिमिट का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये जो जनरल इंस्ट्रक्चर है वो सेम इसके अंदर दिए हुए हैं भाई। कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट पोस्ट रिजर्वेयर ओबीसी कैटेगरी के अंदर देना आएगा। इसके अलावा मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है, आप ये इसके अंदर पढ़ सकते हैं। क्लियर। इसके साथ ही अब आता है मेन चीज कि सर एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। भाई कब से फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो याद रखना है स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें सबसे लास्ट में दिया गया है। स्टार्ट कब हो रहे हैं? 22 मार्च 2025 से आपके फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि हाँ। और इसी के साथ क्लोजिंग डेट क्या है? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को क्लोज हो जाएंगे, फॉर्म फिल नहीं होंगे, ये याद रखना। क्लियर। 22 मार्च को फिल हो रहे हैं, 20 अप्रैल को फॉर्म क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसको फिल नहीं कर सकते। तो भाई देखो सीधी सी बात है, जबरदस्त पोस्ट है, ठीक है। हाँ क्या है? जबरदस्त है, तो इसको आप बराबर से फिल कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, और इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, इसके साथ अगर मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, इसी के साथ मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं कि उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर और टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 100% तक का कैशबैक मिल रहा है और सभी पेड स्टूडेंट के लिए 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। होली हंगामा ऑफर जो कि 9 मार्च से 22 मार्च तक ये भाई, ठीक है। हाँ यानी कि अब या हाँ मात्र 2 दिन शेष है भाई, है हाँ, आज का और कल का। क्लियर, ये बात याद रखनी है। इसी के साथ अगर मैं इसको ज्यादा आपको ना बताते हुए कि ये नर्सिंग का मास्टर पास क्या है सर, ये जरूर सुन के जाइएगा। ये नर्सिंग का मास्टर पास क्या है याद रखना। आप लोग रेलवे का पास बनवाते हैं, रोडवेज का बनवाते हैं, ये नर्सिंग का मास्टर पास है। कहने का मतलब है जो बच्चा एम्स की एग्जाम देगा वो सीएचओ का भी भरेगा, या जो बच्चा सीएचओ का पेपर फिल करता है, जो सीएचओ की एग्जाम देगा वो एम्स की भी देगा, वो निमांस की भी देगा, वो आरआरबी की भी देगा, वो DSSB की भी देगा, वो ईएसआईसी की भी देगा, हाँ या ना? देता है। तो अलग अलग कोचिंग से करने से बढ़िया है। हाँ, अब बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो सीएचओ का बैच ले लिया सर, अब ये एम्स में काम करेगा क्या, नहीं करेगा? तो ये क्वेरी से बचने के लिए नर्सिंग का मास्टर पास आपके लिए वेरी बेनिफिशियली साबित होगा। नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, एएनएम, जीएनएम, स्टाफ नर्स 12 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, 18 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है और 24 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। और जितने भी नर्सिंग के ऑनलाइन कोर्सेज होंगे वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।